Good morning everyone. How are you all? I think you all are good. This is my first video on YouTube. Now I am going to teach first topic of Java. देखिए जनरली बच्चों को प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होती है। देखिए मैं कुछ आज ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले क्लियर होने चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे फर्स्ट पॉइंट्स हैं जो क्लियर होने ही चाहिए ताकि आप प्रोग्राम को वन स्टेप स्टार्ट कर सकें, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक क्या है मेरा, टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स क्या होते हैं देख लेते हैं। देखिए डाटा टाइप्स टू टाइप्स के हैं आपके, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव में आपके क्या क्या हैं, क्लासेस, इंटरफेस, एरे, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग। प्रिमिटिव में आपके क्या है, फर्स्ट है आपका है न्यूमेरिक, देन आपका नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में भी दो अलग अलग पॉइंट हैं आपके, फर्स्ट इज इंटीजर, नेक्स्ट इज फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर में हम नॉर्मल वैल्यूज़ को लेंगे, मीन्स आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़, आपकी जो भी नंबर्स हम लेंगे या डिजिट्स हमारी पॉजिटिव या नेगेटिव होंगी, जीरो हो सकती हैं, बट डेसिमल वैल्यूज़ नहीं होंगी। फ्लोटिंग में क्या होगा आपका, डेसिमल वैल्यूज़ होंगी। जैसे आप देख सकते हैं जैसे 1, 2, 3, 99, 11, कुछ भी हम, ये सारी हमारी किस में हो सकती हैं, इंटीजर में हो सकती हैं। वही अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट में हम वैल्यूज़ को लेते हैं तो हमारी क्या होंगी, जैसे हमने वैल्यूज़ ले ली है 3.2, ठीक है, 9.6, 2.2, जितनी भी हमारी डेसिमल वैल्यूज़ होंगी वो सारी हमारी किस में होंगी, फ्लोटिंग पॉइंट में होंगी। नेक्स्ट है आपका है नॉन न्यूमेरिक। नॉन न्यूमेरिक में क्या आपका है, कैरेक्टर है, बुलियन है। कैरेक्टर में हम क्या करेंगे, कैर वैल्यूज़ को लेंगे, और बुलियन में हम, बुलियन बस ट्रू और फॉल्स के लिए होता है, मीन्स ट्रू और फॉल्स ही बुलियन कंसीडर करेगा। नॉन प्रिमिटिव में देखिए क्लासेस हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप प्रोग्रामिंग को करने के लिए फर्स्ट पॉइंट आपका क्लासेस क्लियर होना चाहिए। बाकी पॉइंट्स भी हम पढ़ेंगे बट स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक, ताकि एकदम से बर्डन ना हो हमारे ऊपर और हम चीज़ों को समझ भी सकें। देखिए तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या हैं आपके, अब प्रिमिटिव डाटा टाइप्स इज प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स बाय द लैंग्वेज एंड ऑल प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स आर रिजर्व कीवर्ड्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। एक पॉइंट, प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स मीन्स ये ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, प्री स्टोर्ड भी कह सकते हैं, पहले से ही स्टोर होते हैं, बस हमें उनका यूज़ करना है और हमें पता होना चाहिए कि हमें इनका यूज़ करना कहाँ पे है। ठीक, नेक्स्ट है आपका ऑल प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स आर रिजर्व कीवर्ड। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं। नेक्स्ट है आपका है, देखिए प्रिमिटिव में फर्स्ट पॉइंट है आपका इंटीजर। इंटीजर में देखिए 4 अलग अलग पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे छोटी वैल्यूज़ के लिए हम बाइट का यूज़ करते हैं, देन शॉर्ट का, फिर इंट का, देन लॉन्ग का। लॉन्ग बड़ी वैल्यूज़ के लिए होता है लाइक 4 डिजिट्स, 5 डिजिट्स, 6 डिजिट्स। देखिए बाइट एंड शॉर्ट बहुत ही कम यूज़ करना होता है। अगर प्रोग्राम में हमारा मेंशन है कि नहीं आप यही डाटा टाइप यूज़ करिए तो ही हम बाइट या शॉर्ट का यूज़ करते हैं। जनरली हम इंट का ही यूज़ करते हैं। लॉन्ग भी अगर प्रोग्राम में मेंशन है तो ही यूज़ करते हैं, अदरवाइज हमारा इंट से भी काम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्लोटिंग पॉइंट। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि फ्लोटिंग पॉइंट में हम डेसिमल वैल्यूज़ को लेते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती हैं बट डेसिमल होंगी। ठीक है, तो फ्लोट, डबल, इनके साथ भी वही है। फ्लोट हम छोटी वैल्यूज़ के लिए और डबल हम बड़ी वैल्यूज़ के लिए लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा है कैरेक्टर। देखिए कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर हमारा है जिसमें हम कैर वैल्यूज़ का यूज़ हम कैर वैल्यूज़ के लिए करते हैं, लाइक हम कैपिटल A टू कैपिटल Z या स्मॉल a टू Z। ठीक है, कैर वैल्यूज़ के लिए हमें यूज़ करना है, मीन्स अपर केस एंड लोअर केस। A टू Z अगर कैपिटल में है तो उसे हम अपर केस बोलते हैं, A टू Z स्मॉल में लिखते हैं तो उसे हम लोअर केस बोलते हैं। इन सभी अल्फ़ाबेट्स के लिए अगर हमें किसी भी डाटा टाइप का यूज़ करना है तो वो हम कैर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपका बुलियन। बुलियन आपका ट्रू एंड फॉल्स के लिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, जिसमें हम इस क्लास में हम क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। बाकी मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अदर क्लासेस में कराऊंगी। मैं ये क्लासेस, क्योंकि बेसिक जो मैं प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, पहले मैं ये क्लियर होना चाहिए कि हम क्लास को क्रिएट कैसे करते हैं, उसे डिफाइन कैसे करेंगे, क्लासेस में होता क्या है, उसके भी कुछ मेन पॉइंट्स हैं, कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं।
नॉन प्रिमिटिव, देखिए नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आर रेफरेंस डाटा टाइप। देखिए इन नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को हम रेफरेंस डाटा टाइप भी बोलते हैं और एक हम यूजर डिफाइंड डाटा टाइप भी बोलते हैं, बिकॉज हम इन सभी को यूजर के थ्रू डिफाइन करते हैं। ठीक है, रिफर टू इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट। ठीक, इन जैसे क्लास का भी हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसी तरह हम अदर का भी करते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। अभी इस क्लास में हम क्लास को क्लियर करेंगे ताकि हम प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकें। फर्स्ट है, देखिए आपका क्लास क्या है आपका? अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। ठीक है, क्लास आपका क्या है? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ही क्लास के कई ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं और उनका बिहेवियर सेम ही होगा और वो कॉमन प्रॉपर्टीज़ को भी शेयर करेंगी। सेम क्लास के कई ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं बट एक ऑब्जेक्ट के कई क्लास नहीं हो सकते। मीन्स एक ऑब्जेक्ट हम कई क्लासेस के लिए क्रिएट नहीं कर सकते, बट एक क्लास के लिए हम कई ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। जब मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूँगी क्लास के थ्रू, ऑब्जेक्ट हम क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है? वी कैन कंसीडर अ कार एज अ क्लास। जैसे अगर हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, जैसे हमने मान लीजिए क्लास कार क्रिएट की है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं? स्टीयरिंग व्हील, सीट्स, ब्रेक्स। देखिए ये स्टीयरिंग व्हील, सीट्स, ब्रेक्स ये सारे क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स है। बट एक पर्टिकुलर क्लास के लिए, कार के लिए मीन एक क्लास के लिए हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, बट एक ऑब्जेक्ट हम अलग अलग क्लास का क्रिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, देखिए अ क्लास इज डिक्लेयर्ड विद द हेल्प ऑफ क्लास कीवर्ड। क्लास हम डिक्लेयर कैसे करेंगे? क्लास कीवर्ड के थ्रू। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका है वैलिड क्लास नेम। क्लास नेम वैलिड कैसे होगा? मीन्स जो भी हम क्लास क्रिएट कर रहे हैं हमारी वैलिड है इनवैलिड है, उसके भी कुछ रूल्स हैं। देखिए अ वैलिड क्लास नेम स्टार्ट्स विथ अ लेटर और अंडरस्कोर फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर। देखिए फर्स्ट पॉइंट है, मीन्स हम क्लास में हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक मेन पॉइंट है जो हमें क्लियर होना चाहिए, द फर्स्ट लेटर ऑफ अ क्लास नेम शुड ऑलवेज बी कैपिटलाइज्ड। मीन्स क्लास का जो भी हम क्लास क्रिएट करेंगे उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज हमारा कैपिटल होना चाहिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, मैंने क्लास क्रिएट की है क्लास टेबल। ठीक है, तो देखिए टेबल का टी कैपिटल है। इसी तरह से आप भी कोशिश करिए कि हम टी मीन्स टी नहीं, आप जो भी क्लास का नेम लिखते हैं वो फर्स्ट अल्फ़ाबेट आपका क्या हो? कैपिटल हो। ठीक, अगर आप स्मॉल लिखते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उसे वो आपका रन भी होगा, चल भी जाएगा, सारी चीज़ें होंगी। बट एक रूल है कि हमें क्लास का जो फर्स्ट लेटर है वो हमारा कैपिटल होना चाहिए। तो देखिए क्लास टेबल और क्लास के जस्ट बाद कर्ली ब्रेसेस है, फिर उसके कुछ स्टेप बाद हमने कर्ली ब्रेसेस को क्लोज किया है। तो देखिए फर्स्ट लाइन जो है उसे हम क्लास डिक्लेरेशन बोलते हैं और जो ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी पार्ट होगा वो क्या होगी? आपकी क्लास की बॉडी। तो देखिए फर्स्ट लाइन इज नोन एज क्लास डिक्लेरेशन, जैसा कि मैंने शो किया इस डायग्राम में। क्लास बॉडी क्या क्या कंटेन करेगी? आपकी डिक्लेरेशन ऑफ ऑल इट्स वेरिएबल एंड मेथड्स, मतलब जितने भी हम मेथड्स या वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, जो भी प्रोसेस करेंगे वो सारा कुछ हम क्लास की बॉडी के अंदर ही करेंगे। अब देख लेते हैं जो डाटा टाइप्स हमने पढ़े थे, एक बार फिर से देख लेते हैं। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, ये सारे डाटा टाइप्स ये सारे के सारे आपके क्या हैं? डाटा टाइप्स। और इनका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? विच वी यूज़ इन द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। मीन्स जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वहाँ पे इन डाटा टाइप्स का यूज़ करेंगे। अब देख लेते हैं वेरिएबल्स क्या है आपके। वेरिएबल्स हैं द नेम्स और वर्ड्स defined by the user other than the keywords which can change their values in program are known as variables or identifiers। मीन्स वेरिएबल्स क्या है आपके? वेरिएबल्स के लिए भी हम कुछ नेम लिखेंगे, कुछ वर्ड्स, हो सकता है एक सिंगल अल्फ़ाबेट लिख लें। ठीक है, बट वो कभी भी अदर देन कीवर्ड्स होंगे। मीन्स जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं उनमें वो हमारे एज अ वेरिएबल नहीं होंगे। रिजर्व कीवर्ड्स को कभी भी हम एज अ वेरिएबल डिफाइन नहीं करते। जैसे कि मान लीजिए हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर टेबल हमारी ऑलरेडी रिजर्व्ड है तो हम उस पर नहीं बैठते या हमें बैठने नहीं दिया जाता और हम अदर टेबल पर बैठकर ही खाते हैं। इसी तरह से जावा में भी कुछ रिजर्व कीवर्ड्स हैं जिन्हें हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही यूज़ करते हैं, जहाँ पे उनका यूज़ करना है, जहाँ के लिए वो वैलिड है। हम एज अ वेरिएबल रिजर्व कीवर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते।
और वेरिएबल्स को ही हम आइडेंटिफायर्स भी बोलते हैं। तो देखिए कुछ रूल्स हैं इन वेरिएबल्स को डिफाइन करने का या फिर आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करने का। देखिए फर्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए एक छोटा सा पॉइंट जिसे जो आपको पता ही होना चाहिए, जावा इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मीनिंग होता है मीन्स अगर आप अपर केस में लिखते हैं तो वो अलग चीज़ होगी और अगर आप लोअर केस में लिखते हैं तो वो डिफरेंट, दोनों ही डिफरेंट होंगे। अगर आपने कैपिटल ए लिखा वो अलग वेरिएबल होगा, अगर आपने स्मॉल ए लिखा है तो वो अलग वेरिएबल होगा, दोनों ही डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे। मीन्स जावा आपकी क्या होती है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। बहुत सी लैंग्वेज जो केस सेंसिटिव ही होती है। एक HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपकी केस सेंसिटिव नहीं होती है, उसमें अपर केस या लोअर केस कुछ भी लिखिए वो सेम ही आउटपुट देगी आपको। देखिए नेक्स्ट है आपका है फर्स्ट पॉइंट है इन rules for naming any identifier or variables. First is identifiers may consist of alphabets both upper case and lower case. मीन्स आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करने के लिए हम अपर केस या लोअर केस दोनों ही अल्फ़ाबेट का यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स का यूज़ कर सकते हैं एंड अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। और एक मेन पॉइंट है आपका कि ओनली वन स्पेशल कैरेक्टर ही यूज़ होगा, वो है डॉलर, वही आपका परमिटेड है, डॉलर ही परमिटेड है स्पेशल कैरेक्टर में आपका वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए। और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हम वेरिएबल के डिफाइन करने के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है नो अदर स्पेशल कैरेक्टर आर परमिटेड। कोई भी अदर स्पेशल कैरेक्टर आपका परमिटेड नहीं है। कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। वेरिएबल्स को भी डिफाइन करने के लिए, जैसे आपका क्लास में था, क्लास को भी डिफाइन करने के लिए हम कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते थे। इसी तरह से हम वेरिएबल्स को भी डिफाइन करने के लिए कीवर्ड्स या रिजर्व कीवर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ना ही रिजर्व कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स आपके एज आइडेंटिफायर यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है आपका नो कॉमा और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन एन आइडेंटिफायर। जैसे अगर हम टू लेटर्स को, टू अल्फ़ाबेट्स को, टू लेटर्स को, टू वर्ड्स को अगर हम सेपरेट करना चाहते हैं कॉमा के थ्रू, अगर वेरिएबल डिफाइन करते समय, तो वो भी हम नहीं कर सकते एक सिंगल वेरिएबल को डिफाइन करते समय। ठीक है, ये अभी नीचे मैं आपका क्लियर कर दूंगी। दे मस्ट नॉट बिगेन विथ अ डिजिट। कभी भी वेरिएबल डिफाइन करते समय हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम वेरिएबल्स को स्टार्टिंग वेरिएबल्स को डिफाइन करते समय जो स्टार्टिंग करेंगे वो हम कभी भी डिजिट से नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका है द फर्स्ट लेटर ऑफ एन आइडेंटिफायर मस्ट एन अल्फ़ाबेट। हमारा ये रूल है कि आइडेंटिफायर डिफाइन करते समय, वेरिएबल डिफाइन करते समय जो आपका वेरिएबल का जो नेम होगा उसका फर्स्ट लेटर आपका अल्फ़ाबेट ही होगा, डिजिट नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट है आपका, जैसे फर्स्ट है आपका है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डेट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर बर्थ, दिस इज़ वैलिड आइडेंटिफायर। ठीक है, बिकॉज इनके बीच ना ही कोई स्पेस है ना ही कोई डैश है, ये अंडरस्कोर है, तो ये वैलिड है आपका। नेक्स्ट है आपका है डेट डैश ऑफ डैश बर्थ, दिस इज़ इनवैलिड आइडेंटिफायर बिकॉज यहाँ पे डैश यूज़ हुआ है, ये आपका वैलिड नहीं है वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट है आपका है डेट स्पेस ऑफ स्पेस बर्थ, ये भी आपका इनवैलिड है। मीन्स दो, देखिए जब कभी वेरिएबल को डिफाइन करते समय दो वर्ड्स के बीच कभी भी स्पेस या ब्लैंक नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका है वन टेबल। देखिए वन, देखिए डिजिट से स्टार्ट हुआ, डिजिट से कभी भी वेरिएबल को हम डिफाइन स्टार्ट नहीं कर सकते, किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते समय हम डिजिट्स का यूज़ नहीं करते, तो ये भी आपका क्या होगा, इनवैलिड होगा। नेक्स्ट है आपका लेंथ डॉलर, लेंथ एक वेरिएबल है, उसमें मैंने डॉलर का सिंबल भी ऐड किया। तो डॉलर क्या है आपका, एक स्पेशल कैरेक्टर है, बट ओनली यही है जिसे हम एज अ वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम किसी अदर स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं कर सकते। तो दिस इज़ ऑल्सो वैलिड आइडेंटिफायर। डेट ऑफ बर्थ, कोई स्पेस कोई अंडरस्कोर कुछ भी नहीं है, ये भी आपका वैलिड है। टोटल कॉमा मार्क्स, मीन्स हम टोटल मार्क्स हम लिखना चाह रहे थे, हमने कॉमा सेपरेट कर दिया, बट ये इनवैलिड है, ये आपका वैलिड नहीं है। नेक्स्ट है आपका है एरिया। देखिए दो अलग अलग पॉइंट्स हैं आपके। एरिया में हमने फर्स्ट वाले में ए कैपिटल लिखा है, नेक्स्ट वाले में हमने ए स्मॉल लिखा है। बोथ आर वैलिड वेरिएबल, दोनों ही वैलिड है, और बोथ आर डिफरेंट आइडेंटिफायर, दोनों ही डिफरेंट है। अगर हम जावा के प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो दोनों ही हमारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, दोनों ही हमारे डिफरेंट होंगे। बिकॉज जावा इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, अपर केस एंड लोअर केस बोथ आर डिफरेंट, दोनों ही हमारे डिफरेंट होंगे। ठीक है,
दोनों ही हमारे कभी भी सेम कंसीडर नहीं होंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम वेरिएबल को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। देखिए डिक्लेरेशन क्या है, देखिए एक एक स्टेप आप अच्छे से समझिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो। अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट है जो क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या है, देखिए फर्स्ट आपका क्या था, अभी तक हम ये जो हमने पढ़ा था ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल था। देखिए इसमें आपका वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी, सी, पी हो सकता है, सी, एच हो सकता है, एस लिख लीजिए। आप जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, कोई कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए नम लिख लिया, ठीक है, कुछ भी लिख लिया, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये तो अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पढ़ा था। अब वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, तो देखिए डिक्लेरेशन होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ नेमिंग अ वेरिएबल और आइडेंटिफायर अलॉन्ग विथ डाटा टाइप्स इज नोन एज वेरिएबल और आइडेंटिफायर डिक्लेरेशन। मतलब किसी भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन तब होगा जब वो उसके डाटा टाइप के साथ हो। मीन्स साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि उस वेरिएबल का डाटा टाइप क्या है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल का डिक्लेरेशन या फिर आइडेंटिफायर डिक्लेरेशन। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे ए, बी, सी 3 अलग अलग वेरिएबल्स हैं, इसलिए हमने कॉमा से सेपरेट किया। ये एक वेरिएबल नहीं है, ठीक है, ये एक सिंगल वेरिएबल नहीं है, ये 3 अलग, ए वेरिएबल अलग है आपका, बी अलग है, सी अलग है। अलग अलग वेरिएबल्स को अगर सेपरेट करना है तो हम कॉमा को सेपरेट करने के लिए यूज़ करेंगे, बट एक सिंगल वेरिएबल होगा तो उसमें हम कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आप ये चीज़ कंफ्यूज हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैंने 1 मिनट मैंने ए बी एक वेरिएबल बनाया, ये मेरा पूरा एक ये इंट टाइप का है, ठीक। अगर ये हमारा, तो इसमें अगर ए बी एक वेरिएबल है तो हम कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक। अगर ये 2 अलग अलग वेरिएबल बनाए हमने, जैसे ए अलग वेरिएबल है और बी अलग है, अब ये 2 अलग अलग वेरिएबल है तो आप कॉमा का यूज़ कर सकते हैं, बट अगर वो सिंगल वेरिएबल है तो उनके बीच कभी भी हम कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे। अब ए वेरिएबल भी आपका इंट टाइप का है, बी वेरिएबल भी आपका इंट टाइप का है, सी वेरिएबल भी आपका इंट टाइप का है। नेक्स्ट आपका क्या है, फ्लोट लेंथ और वेट, 2 अलग अलग वेरिएबल लिए मैंने, और लेंथ और वेट बोथ आर वेरिएबल आर फ्लोट टाइप, उनका डाटा टाइप क्या है, फ्लोट। नेक्स्ट है आपका है कैर डाटा टाइप मैंने लिया है, सी एच जो वेरिएबल उसका टाइप क्या है, कैर। नेक्स्ट चेक है, चेक हमने क्या लिया है, बुलियन टाइप का, मीन्स ये ट्रू या फॉल्स वैल्यूज को ही, बुलियन आपका ओनली ट्रू या फॉल्स वैल्यूज का ही, ट्रू और फॉल्स वैल्यूज के लिए ही यूज़ किया जाता है। देखिए ए बी सी आपके वेरिएबल है, नेक्स्ट में आपके लेंथ एंड विड्थ वेरिएबल है, नेक्स्ट में आपका सी एच वेरिएबल है, और लास्ट आपका चेक भी एक वेरिएबल। अब देखिए वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है, ऊपर के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। देखिए वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन क्या है, मीन्स अगर वेरिएबल को, देखिए क्या है आपका, गिविंग वैल्यूज टू वेरिएबल, जब हम वेरिएबल्स को वैल्यूज दे देते हैं तो उस वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। ये भी 2 अलग अलग स्टेप्स में होता है। देखिए वेरिएबल्स इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, एक इनिशियलाइजेशन हम कब करते हैं, जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेयर करते टाइम ही हम उस वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दे सकते हैं। उसी वक्त हमने उसे वैल्यू दे दी तो उस वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन उसी वक्त हो गया। देखिए एग्जांपल है इंट num1 एक वेरिएबल है इक्वल 10, ठीक है, तो डिक्लेयर करते टाइम ही हमने उसे वैल्यू दे दी 1 लाइन में। अगर 1 लाइन में आप लिखते हैं, ये ध्यान रखिए कि अगर आप 1 लाइन में ही वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हो तो वो वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है। इसी तरह से फ्लोट p इक्वल टू 3.2, देखिए फ्लोट ने इसके डेसिमल वैल्यूज को कंसीडर किया। कैर सी एच इक्वल ए, देखिए कैर इसमें सिंगल कैरेक्टर ही आएंगे और सभी आपके सिंगल कोट्स में ही होंगे। अगर आप किसी भी कैर वैल्यूज़ का इनिशियलाइजेशन करती हैं या करते हैं तो आप क्या होगा, उसे हमें सिंगल कोट्स में ही डिफाइन होगा, अदरवाइज वो एरर शो करेगा, ठीक। नेक्स्ट आपका है बी इक्वल टू ट्रू, मीन्स बी वेरिएबल बुलियन टाइप का है तो वो कैसी वैल्यूज़ को कंसीडर करेगा, ट्रू या फिर फॉल्स। देखिए नेक्स्ट स्टेप है आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इट्स इनिशियलाइजेशन सेपरेटली, मीन्स 2 अलग अलग स्टेप में अब हम करेंगे। देख लेते हैं। देखिए इंट num1 पहले ही वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो गया, देन num1 इक्वल टू 5, अब अलग स्टेप में हमने लिख दिया num1, मीन्स जो वेरिएबल था अब उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज किया। इसी तरह से फ्लोट p वेरिएबल का डिक्लेरेशन p इक्वल टू 3.2, p वेरिएबल जो था अब उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज किया। इसी तरह कैर सी एच इक्वल टू a, बुलियन b इक्वल टू ट्रू। आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। मैं एक छोटा सा प्रोग्राम
जो आज की क्लास में करवा रही हूँ। अगर ये अच्छे से क्लियर हो जाता है, जिन्हें पहले से कुछ जिन बच्चों ने प्रोग्रामिंग पढ़ रखी होगी उन्हें तो ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ बच्चों को क्लियर नहीं भी होती है तो मैं आगे एक एक स्टेप पढ़ाऊँगी, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर होता है तो कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। मैं इसे नेक्स्ट क्लास में एक एक स्टेप करके धीरे धीरे क्लियर ज़रूर करूँगी। देखिए आपका इसमें क्या है, क्लास सम। देखिए आपको क्लास मैंने बताया था यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है, बिकॉज इसको एक यूज़र ही डिफाइन करता है। ये क्लास एस कैपिटल है, सम जो भी मैंने सम क्लास का नेम जो क्रिएट किया उसका एस कैपिटल है। ये ध्यान रखिएगा कि हाँ उस क्लास का नेम कैपिटल हो, क्योंकि जनरली हम स्मॉल लिख देते हैं, ठीक, लेकिन कैपिटल ही लिखिए, ये हमारा रूल है। नेक्स्ट है उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि कॉपी में लिखते समय, देखिए हम जब भी लैपटॉप पे या किसी भी सिस्टम पे अगर हम प्रोग्राम को करते हैं तो वो अपने आप स्पेस को ले लेता है, तो हम कॉपी में लिखते समय इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं, बट हमें तो कॉपी में लिखना है। बोर्ड के एग्ज़ाम में भी हम कॉपी में ही लिखेंगे, तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी चाहिए कि हम अगर क्लास के बाद एक कर्ली ब्रेसेस को स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा गैप दे दें, उसके बाद लिखें हम प्रोग्राम को, ठीक। इससे आप अभी स्टार्टिंग से ही हैबिट डालिए ताकि आप आगे के लिए क्लियर हो सके कि हमें लिखना कैसे है, ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ। नेक्स्ट है आपका वॉइड ऐड। देखिए वॉइड आपका क्या है, ये चीज़ अभी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। वॉइड आपका क्या है, ये एक मेथड है, ये है मैं आपका, ठीक, और ये ऐड है आपका है मेथड नेम। ये एक मेथड नेम है, ठीक है। वॉइड आपका मेथड है और ऐड आपका मेथड नेम है, इसी मेथड का मेथड नेम है, ठीक। वो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, वो आपका कुछ भी हो सकता है, जो भी आप अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, उसके फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर इंट ए वेरिएबल, उसका टाइप इंट है और उसकी वैल्यू को हमने क्या कर दिया है, एट अ टाइम ही, डिक्लेरेशन के टाइम ही हमने वैल्यूज़ को इनिशियलाइज भी कर दिया है, ठीक। इंट बी इक्वल टू 10। अब एक सी वेरिएबल लिया जिसमें ए वेरिएबल और बी वेरिएबल की वैल्यू ऐड करके स्टोर कर ली। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो राइट साइड की कैलकुलेशन होती है वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में स्टोर होती है। कभी भी हम ऐसे नहीं लिख सकते a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये रॉन्ग है, ऐसा कभी भी मत लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए हमें इस चीज़ को भी याद रखिएगा, राइट साइड जो भी कैलकुलेशन होती है वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में स्टोर होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे कैलकुलेशंस में आपको इससे हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है, देखिए जावा में हम किसी भी पॉइंट को, किसी भी स्टेटमेंट को अगर हमें प्रिंट कराना है तो हम यूज़ करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सिस्टम का एस हमारा कैपिटल ही होता है, ऑलवेज कैपिटल होता है, ठीक। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल हम नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ करते हैं। ये मैं धीरे धीरे ये सारी चीज़ें अभी पढ़ाऊँगी मैं। फिर देखिए आपका डबल कोट्स के अंदर लिखा है मैंने, एडिशन ऑफ ए एंड बी इज़ इक्वल डबल कोट्स, ठीक। डबल कोट्स के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो जैसा लिखा है वैसा ही हमारा सेम टू सेम हमारा टर्मिनल विंडो पे प्रिंट कर देता है। इसीलिए आप इसमें जो आप प्रिंट कराना चाहते हैं वहाँ पे उसी चीज़ को आप लिखिए, क्योंकि जैसा आप लिखेंगे वो उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करेगा, वैसा ही आपकी टर्मिनल जो आउटपुट विंडो होगी आपकी टर्मिनल विंडो पे, जहाँ पे आप आउटपुट चेक करेंगे वहाँ पे प्रिंट कर देगा। प्लस सी, प्लस का यूज़ हम कॉन्केट करने के लिए करते हैं, मीन्स एक तरह से उस लाइन को ऐड करने के लिए करेंगे, मीन्स वो एडिशन ऑफ ए एंड बी इक्वल, और जो भी सी की कैलकुलेटेड वैल्यू होगी उसे एक लाइन में प्रिंट कर देगा और सी में आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक। फिर हम मेथड को क्लोज करेंगे, देन क्लास को क्लोज करेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और इसी के साथ हम आज की क्लास को क्लोज़ करते हैं। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट हो सकूं और जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो को ला सकूं। थैंक यू।